सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है तुम लोग से। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो तुम लोग को ये डायग्राम शो किया था, ये तुम लोग का एग्जाम में यूज़ नहीं करना है। और दूसरी चीज़, तुम लोग का एग्ज़ाम में ये वाला डायग्राम यूज़ करना है। ये ज़्यादा सही तरीका होता है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो तुम लोग को ये तरीका यूज़ करना है, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षाकार। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट देखेंगे, डिसजॉइंट सेट देखेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो गाइस, ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है? ऑपरेशन ऑन अ सेट यानी कि हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें एक सेट के अंदर, उसी के अंदर आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी दो सेट है ए एंड बी और उन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। सो हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? उसे हम लोग डिनोट करते हैं ए, फिर उल्टा यू कैपिटल वाला और फिर बी, और इसको हम लोग रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट की प्रॉपर्टीज देख लेते कुछ। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट की टोटल 7 प्रॉपर्टीज होती है। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्ट बी विच इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्ट ए। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? ए और बी का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें एक कॉमन एलिमेंट मिलेगा। बी और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तभी भी हमें एक कॉमन एलिमेंट मिलेगा और ये दोनों हमेशा सेम ही होंगे। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्ट बी इक्वल्स टू ए। सो ये प्रॉपर्टी होती क्या है? बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी एक बी नाम का बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ए नाम का एक छोटा सर्कल है, पूरा उसके अंदर है, ठीक है, सबसेट है वो। अब उसके अंदर ए के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो बी के अंदर तो डेफिनेटली हो गए। तो अगर हम लोग ये बोले ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे ना, तो वो इक्विवेलेंट होगा ए से, क्योंकि ए सबसेट है बी का। अब जैसे मैंने तुम्हें सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी ना, कैसे समवॉट सिमिलर है ये थर्ड प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल्स टू बी है, प्रीवियस की तरह, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था प्रीवियस में कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट होगा बी से। वैसे ही थर्ड प्रॉपर्टी ही है, उसके अंदर लिखा गया है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी एक ए नाम का बड़ा सर्कल है, उसके अंदर बी है, तो उस वो दोनों के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हो गए वो इक्विवेलेंट हो गए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी काइंड ऑफ मिक्सचर है थर्ड और फोर्थ। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली लिखा क्या गया है? ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। सो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट है, मान लो यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट है 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 कॉमन एलिमेंट है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए और बी इज सेल्फ अ सबसेट ऑफ बी, समझे? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश विच इज इक्वल्स टू 5, यानी कि ए डैश का मतलब ये होता है जो ए नहीं है, और ए मतलब जो ए डैश नहीं है। ये दोनों के बीच में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सो कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो नल है ये। सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, यानी ए खुद के साथ ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके सारे एलिमेंट सारे नंबर सेम ही हो गए। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन नल इज इक्विवेलेंट टू नल, यानी ए किसी के साथ इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा तो उसकी वैल्यू भी नल ही होगी ना। अब ये सारी प्रॉपर्टीज तो अभी हमें समझ में आ गई। अब हम लोग एक और सेट देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। सो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट यानी दो सेट है, सेट ए और बी, वो दोनों के बीच में ना तो कोई इंटरसेक्शन है, ना तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सबसेट है, तो वो दोनों अलग है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में तुम्हें दो एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। पहला एग्जांपल है, एक ए नाम का सेट है जिसके अंदर 1 3 5 9 है, और एक बी नाम का सेट है जिसके अंदर 2 4 8 है। अब ये दोनों के एलिमेंट्स के बीच में कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी सबसेट नहीं है। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सो अब हम लोग डिसजॉइंट है ना दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे 3 सेट दिए गए ए बी। ए और बी में तो इंटरसेक्शन हो रहा है, 3 कॉमन एलिमेंट है। बी और सी के बीच में भी कॉमन एलिमेंट है 8। बट तुम लोगों ने एक चीज नोट की है, यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई सबसेट नहीं है, तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट देखते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट के अंदर यहाँ पे हम लोग को ए और बी दिया गया है। अब ये क्या होता है? बेसिकली यूनियन ऑफ टू सेट यानी सब कुछ मिला के ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स दोनों के एलिमेंट्स जो भी है कॉमन नॉन कॉमन एलिमेंट्स, वो सबको ऐड अप करके एक सेट क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। इसका एक्चुअल थियोरेटिकल डेफिनेशन क्या है?
द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ टू सेट। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते पता है? ए यू, यूनियन का यू, फिर बी, इसको हम लोग रीड करते हैं ए यूनियन बी। अब हम लोग ना प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनियन सेट की क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू बी यूनियन ए। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे और बी यूनियन ए के एलिमेंट्स, दोनों के तो सेम ही एलिमेंट रहने वाले ना। एट द एंड हम लोग टू सेट्स का यूनियन करें, बी यूनियन ए करे या ए यूनियन बी करे, बात सेम ही है। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू बी। सही तो बात बोल रहा है। बी नाम का बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ए आ रहा है। अब बी के अंदर जितना एलिमेंट्स है बी के अंदर भी तो ए ही आ रहा है ना। तो ये दोनों का अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो एट द एंड वो इक्विवेलेंट होगा बी से, वो इक्वल होगा बी से। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ किसी का भी सबसेट हो, एट दी एंड जब हम लोग एड अप करेंगे, जो भी हम लोग नंबर्स को काउंट करेंगे एक साथ, जो उसका सेट बनाएंगे, वो तो यूनियन ही होने वाला है ना। सो बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ए यूनियन ए डैश इज इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सल सेट। बात सही है। ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं है वो ए डैश के अंदर है, तो दोनों का अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही बनने वाला है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। ए यूनियन ए इक्विवेलेंस टू ए, यानी कि ए खुद के साथ ही यूनियन कर रहा है। ए को ही हम लोग काउंट करें तो हमें ए के ही एलिमेंट्स मिलने वाले, ए की ही वैल्यूज मिलने वाली है। अब जैसे ही फिफ्थ था वैसे सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। ए यूनियन नल फाई इज इक्विवेलेंट टू ए, यानी कि अब हम लोग ए का यूनियन कर रहे हैं किसी के साथ भी नहीं, तो हमें एलिमेंट्स भी तो ए के ही मिलने वाले हैं ना। अब हम लोगों ने यूनियन अप्लाई कर लिया, इंटरसेक्शन अप्लाई कर लिया, यूनिवर्सल पता है, ए डैश क्या होता है, बी डैश क्या होता है ये भी पता है। तो अब हम लोग उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है हम लोग को? ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट डाउन द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड्स। क्या फाइंड करना है हमें? यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, ए सेट फाइंड करना है, बी सेट फाइंड करना है। चौथा है हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। फिफ्थ है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सिक्स्थ है अपना ए डैश फाइंड करना है। सेवेंथ है बी डैश फाइंड करना है। एट है ए यूनियन बी दी होल डैश फाइंड करना है। और नाइन्थ है ए इंटरसेक्शन बी दी होल डैश फाइंड करना है। अब हम लोग वेन डायग्राम देते हैं जो वो लोग ने दिया है। अब यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है जहाँ पे दो और सेट है ए और बी, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन भी हो रहे, दो कॉमन एलिमेंट भी है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं यू ए बी। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के अंदर जो कोई भी एलिमेंट है, जो भी नंबर्स है, उन सबको काउंट करना। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स 2, 6, 4, बी के एलिमेंट्स 1, 3, 7, 5, कॉमन एलिमेंट 8 और 10, फिर बाहर के जो एलिमेंट्स है 12, 11, 9, ये सबको अभी हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग को यूनिवर्सल सेट मिलता है। अब ए के एलिमेंट क्या आते हैं? 2, 6, 4, 8 और 10। और बी के एलिमेंट क्या है? 1, 3, 7, 5, 8 और 10। अब हमें यूनिवर्सल सेट मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। अब हम लोग इसका ए और बी का इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है? 8 और 10 मिल गया हमें। अब दोनों के सारे एलिमेंट्स को अब हम लोग काउंट करते हैं यूनियन के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। ठीक है, अब हमें सब कुछ मिल चुका है। अब हमें ए डैश और बी डैश फाइंड करना है। सो अब ए डैश और बी डैश फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है? जो ए के अंदर एलिमेंट्स नहीं है वो हम लोग ए के अंदर डाल देते हैं। ये सिंपलेस्ट तरीका है अगर तुम्हें टफ पड़ रहा है तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 12 नहीं है, 11 नहीं है और 9 नहीं है। ठीक है, अब बी डैश देख लेते हैं। बी के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं है? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ए यूनियन बी दी होल डैश फाइंड करना है। इसके अब दो तरीके फाइंड करने के। पहला डायग्राम देख के सीधा आप देख लो कि 9, 11, 12 है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है ए डैश और बी डैश में जो कॉमन एलिमेंट है उनको ले लो, वही तुम लोग का ए यूनियन बी डैश होगा। यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी दी होल डैश को। अब पहला तरीका ये होगा कि ये दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स है वो सबको ले लो। यानी कि 1, 3, 5, 7, 4, 6, 2, 12, 11, 9।
ठीक है, ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है पता है, ए डैश और बी डैश के जो भी एलिमेंट्स है वो सबको ले लो, उसमें 8 और 10 होगा ही नहीं क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है वो दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम लोगों ने एग्जाम्पल तो देख लिया, अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एज अ नेम सजेस्ट, नाम के हिसाब से हमें पता चल रहा है यहाँ पे हमें सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनके नंबर्स कितने हैं वो काउंट करना है। अब हम लोग यही चीज़ ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें ए सेट दिया है और बी सेट दिया है। अब ए के अंदर 3, 6, 9, 12, 15 है, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, एन, छोटा वाला एन, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ए लिखेंगे और फिर इक्वल्स टू हम लोग जितने एलिमेंट्स है वो लिख देंगे कि 5 एलिमेंट है तो 5। सेम हम लोग बी के साथ करेंगे, बी के अंदर एलिमेंट है 6, 12, 18, 24, 30। अब हम लोग ना एडिशन परफॉर्म करेंगे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी के बीच में, 5 + 6 = 11। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है, ए और बी के बीच में 2 कॉमन एलिमेंट्स है 6 और 12। हमें टोटल एलिमेंट 9 मिलना चाहिए था बट यहाँ पे 11 मिल रहा है क्योंकि 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। सो अब हम लोग क्या करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब हम लोग ए यूनियन बी करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स निकल जाते हैं, डुप्लीकेसी होती नहीं है यहाँ पे। सो अब हम लोग इसका नंबर काउंट करेंगे कि कितने एलिमेंट्स है। सो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, टोटल 9 एलिमेंट्स है। अब ये परफेक्ट है। अब जब हम लोगों ने यूनियन निकाल लिया है तो हम लोग इंटरसेक्शन भी निकाल देते हैं। इंटरसेक्शन हमें पता है कि 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही है 6 और 12, तो उसकी वैल्यू है 2। अब यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड हुई है। पहला है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, दूसरा ए यूनियन बी और तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग ये तीनों का इक्वेशन लेंगे। अब याद है मैंने तुम लोग को प्रॉब्लम के बारे में बोला था, अब ये 3 इक्वेशन हम लोगों ने ले लिए ना, तो इसको फ्रेम करना है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को प्लस करते तो 11 आता है। अब हम लोग इंटरसेक्शन जो कॉमन वैल्यूज़ है अगर हम लोग वो पुट करें उसके साथ माइनस करें तो 5 + 6 - 2 होगा तो हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ ए यूनियन बी एलिमेंट्स है। ठीक है, ये परफेक्ट है, यानी हमें ये एक इक्वेशन मिल गई है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट यानी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम लोग अगर सॉल्व कर रहे रहोगे तो इसके वैल्यूज़ तुम्हें पता ही होंगे। नंबर ऑफ ए की वैल्यूज़ पता है, नंबर ऑफ बी के वैल्यूज़ पता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यूज़ भी पता है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यूज़ भी पता है। अगर तुम लोग को फिर से देखना है तो ये लो, नंबर ऑफ ए की वैल्यू है 5, नंबर ऑफ बी की वैल्यू है 6, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 9 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2। सो गाइस, आज का लेक्चर यही एंड होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे। और अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम